अगला टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत एवं विश्व में प्रथम अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली बालिका पंचायत गुजरात की। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा उत्तर प्रदेश। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड। हर गांव में यानी हर पंचायत में एक पुस्तकालय होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश। अमृत सरोवर और अमृत महोत्सव जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, यानी जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया इक्वाडोर ने। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पाली ग्राम जम्मू कश्मीर। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि केरल। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन फर्स्ट। विश्व का पहला डबल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश जापान। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव यानी कुंबालांगी गांव केरल। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावर तमिलनाडु। भारत का पहला निर्मित पहली अमेरिकी किट यानी भारत द्वारा निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमीश्योर। कौन सी है? ओमीश्योर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम है ICI-5। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र यानी सीडेक कंपनी द्वारा, पुणे की है ये सीडेक कंपनी, इस द्वारा निर्मित है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन सिरौरा गांव गाजियाबाद। ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजाम जिला ओडिशा। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश और भांग की खेती को वैध करने वाला भी राज्य हिमाचल प्रदेश, दोनों में। भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व यानी तमिलनाडु में है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश यूएई। पेपरलेस सरकार है यूएई की। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल। अगला प्रश्न है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे यूपी टेट हो, यूपी पैट हो, चाहे यूपी आरआरबी या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये हो गया भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है। और भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय, जो केरल का हाई कोर्ट है। 100% पेपरलेस होने वाला पहला राज्य यानी पहला देश आगे नहीं यूएई, दुबई शहर है पहला देश।
100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई। कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में आया। कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन से पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु हुई ब्रिटेन में। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया कर्नाटक में। और भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। और भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड। भारत की पहली डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम ग्रीन एटीएम यानी गुरुग्राम हरियाणा। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगला है क्वेश्चन, एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार। कौन है? बिहार। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर में। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की गई यानी नोएडा से फिल्म सिटी, नोएडा फिल्म सिटी में की गई है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे। रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा ब्राड चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान। और देश का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड। और भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा। भारत का पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में। और पेपरलेस बजट पास करने वाला प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया यानी गुवाहाटी असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की आंध्र प्रदेश ने, यानी प्रथम पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की आंध्र प्रदेश ने। और अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत मेफ्लोवर 400। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ हुआ? डेनमार्क में। भारत का पहला केंद्रीकृत यानी एसी रेलवे स्टेशन सर एम बैसवरिया। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र सिनोल दक्षिण कोरिया। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव लेह लद्दाख में। और भारत का पहला अपंग इम्यूनिटी क्लिनिक यानी कि चंडीगढ़ में। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला विश्व का पहला देश बना वेनेजुला। और देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में। जिक्र है नाव पुस्तकालय की शुरुआत की कोलकाता पश्चिम बंगाल से हुई है। और भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से। और भारत का पहला पक्षी उत्सव यानी कलरव जुमई बिहार में मनाया गया। ये थे भारत में महत्वपूर्ण कार्य में प्रथम स्थान पर। अगला प्रश्न है और टॉपिक है नया, यानी वर्ष 2021 से 2022 में हुए प्रमुख समझौता या ज्ञापन किस देश के साथ कौन सा समझौता हुआ? नंबर पे 1 पे है संबंधित क्षेत्र, उससे आगे संबंधित देश या संस्था के साथ समझौता हुआ है। नंबर 3 कौन से माह में हुआ है और किस ईयर में हुआ है? तो पहले है टेली शिक्षा यानी EBV ई विद्या
भारती और ई आरोग्य भारती के लिए भारत और मेडागास्कर ने दोनों के मध्य हुआ है। ये समझौता जुलाई 2022 में हुआ, लेटेस्ट है। यानी EBVAV जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु एक समझौता हुआ है, भारत वर्सेस कनाडा। तो जून 2022 में हुआ, लेटेस्ट है ये भी। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फोनपे और कोटक जनरल इंश्योरेंस इन दोनों ने किया है जून 2022 में। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन संयुक्त राष्ट्र की महिला ने किया है जून 2022 में। और आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर के भारत और पोलैंड ने जून 2022 में। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत जॉर्डन ने मई 2022 में समझौता किया। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय ने सीडैक के साथ समझौता किया मई 2022 में। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीकी खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास ने समझौता किया अप्रैल 2022 में। भारत में नागरिक यात्रियों विमानों को मल्टी मिशन रॉकेट ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु HAL और इजराइल एरोस्पेस ने समझौता किया अप्रैल 2022 में। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया अप्रैल 2022 में। किसने? नीति आयोग ने। असंवैधानिक संस्था है नीति आयोग। इसका गठन 2015 में हुआ है। किसकी जगह है? ये योजना आयोग की जगह आई है नीति आयोग। अगला है डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है अप्रैल 2022 में। क्या कार्य करेंगे? डिजिटल परिवर्तन लाएंगे ये लोग, दोनों संस्थाएं मिलके। अगला क्वेश्चन है ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण, ये भी हो गया NMDC और IIT खड़गपुर के मध्य। और AI के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए AI की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया और DST ने समझौता किया मार्च 2022 में। और अगला क्वेश्चन है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंडिया होटल्स कंपनी ने मार्च 2022 में समझौता किया। अगला है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया फरवरी 2022 में। ध्यान रखना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। और सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए समझौता किया टाटा पावर और SBI के साथ फरवरी 2022 में। केन्या पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने समझौता किया जनवरी 2022 में। और हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु हेल और वेल यानी HAL और BEL दोनों कंपनियां समझौता किया जनवरी 2022 में। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ध्यान रखना इन्होंने किया है STPI और HDFC और एक्सिस बैंक के साथ जनवरी 2022 में। AK-203 असाल्ट राइफलों की खरीद के लिए रूस और भारत ने समझौता किया दिसंबर 2021 में। 83 LCA यानी तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए हेल और भेल दोनों ने समझौता किया दिसंबर 2021 में। और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए BPCL और BARC दोनों ने दिसंबर 2021 में समझौता किया। अक्षय ऊर्जा के सहयोग करने के लिए IOCL और NTPC ने नवंबर 2022 में समझौता किया। कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और सिद्धांत में तकनीकी सहयोग हेतु भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया अक्टूबर 2021 में। और C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन
विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन ने सितंबर 2021 में समझौता किया। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 धराहरों को पुनर्निर्माण हेतु भारत और नेपाल ने सितंबर 2021 में समझौता किया। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने इटली के साथ समझौता किया सितंबर 2021 में। ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव ने अगस्त 2021 में समझौता किया। AK-110 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस ने अगस्त 2021 में समझौता किया। अगला प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने अगस्त 2021 में समझौता किया। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और अमेरिका ने अगस्त 2021 में समझौता किया। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और भूटान ने जुलाई 2021 में समझौता किया। और राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए असम सरकार, कौन सी योजना? स्वामित्व योजना लागू करने के लिए असम सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता जुलाई 2021 में किया। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान ने जुलाई 2021 में समझौता किया। शहरी विकास के लिए, शहरी सतत विकास के लिए हुआ भारत जापान। और गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर के विकास के लिए बंदरगाह मंत्रालय एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ समझौता जून 2021 में किया। और मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत ने SCO के भी सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता किया। अगला टॉपिक है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2021 और 2022 के 21 से लेके अब तक के। जिक्र है आधार फेस RD ऐप, ये फेस है आधार फेस RD ऐप UIDAI ने जारी किया है। इसका उद्देश्य है चेहरा प्रमाणीकरण हेतु, इसमें पैसे ले रहा है आधार फेस, तो फेस मीन्स चेहरा। ऐसे EV मित्र ऐप, इसका है BESCOM कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु जारी किया गया है। कौन? EV मित्र ऐप। और शैली ऐप केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। राज्य में लोगों के लिए जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना, इसके शैली की ऐप से समझ आएगा। शैली ऐप के माध्यम से 14,400 ऐप क्या है? ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए। और IUAAYU ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च है। ये योग के माध्यम से पुरानी बीमारियां एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए। अगला बीच विजिल ऐप गोवा सरकार ने लॉन्च किया है। समुद्री तटों के प्रमुख समग्र प्रबंधक में पर्यटकों और कार्यरत संस्थाओं को लाभ पहुंचाने हेतु समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यावरणीय और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु। अगला है ABHA मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक शिकायतों की निगरानी कार्यकर्ताओं और योजनाओं के निपटान हेतु लॉन्च किया गया है। कौन सा? संभव पोर्टल। और गतिशील संचार पोर्टल दूरसंचार विभाग केंद्रीय मार्ग का अधिकार अनुमोदन के लिए। अगला है जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर लोगों को कोयला योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करना। कौन सा? जन निगरानी ऐप। और 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है।
इसका उद्देश्य नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में सहायता हेतु। और काबली उत्वी ऐप तमिलनाडु राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट जारी करेगा। लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया। मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है ये। और किसान मोबाइल ऐप IIT कानपुर ने लॉन्च दिया है। किसानों की कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए इसकी खोज विकसित की है। और तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी किया है। तंबाकू छोड़ो ऐप, इसका उद्देश्य है लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू को लड़ने में मदद करने के लिए। अगला है अपना कपड़ा ऐप, हिमाचल प्रदेश ने जारी किया है। इसका उद्देश्य है पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने व हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने हेतु। और सारथी मोबाइल ऐप सेवी का है। और अपना कपड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश का पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने व हस्तशिल्प शिल्पी को बढ़ावा देने हेतु। चलो ऐप, अगला है चलो ऐप। चलो ऐप करा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है बस टिकटों को डिजिटल एवं अग्रिम खरीद हेतु। कार योर कॉप नागालैंड पुलिस द्वारा तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने हेतु। माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह वाहन पार्किंग और ऑन स्पॉट व एडवांस बुकिंग डिजिटल उपलब्ध कराने हेतु। अगला है करुण ऐप, वो छूट गया एक। फिशवाले ऐप असम सरकार का, इसका उद्देश्य भारत का पहला ई-फिश मार्केट असम में। गरुड़ ऐप पूर्वांचल निर्वाचन आयोग सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग ने इम्पोर्टेंट है। और प्रगति ऐप LIC ने विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए। और समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा, इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकेंगे समर्पण ऐप पे। वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय ने ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में। ई गोपाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये डेयरी किसानों की मदद हेतु ई गोपाला। अगला है ओडिशा कुंभ ऐप मोहन भागवत RSS प्रमुख। इस ऐप द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। और प्राण पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर में 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए। और अगला है फिट इंडिया ऐप, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। फिटनेस के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक बनाने हेतु। ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल। और युक्त धारा पोर्टल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम बनाने के लिए। प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल परियोजना की प्रगति के निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। अगला है माई ई हाथ पोर्टल HCL फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए। और किसान सारथी पोर्टल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु। इसकी थीम है सलाम दिल से पहल योजना। HDFC बैंक ने महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक प्रयास के लिए आभार व्यक्त करने हेतु। बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के देखभाल हेतु। दूसरा है बाल सुरक्षा पोर्टल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के देखभाल हेतु। अगला है MANAS, मिनासेफ प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने जारी किया है, नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य भलाई को पूरा करना हेतु। और नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु। ये थे प्रमुख अब तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आते हैं ब्रांड एम्बेसडर प्रश्नों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है? गोदरेज कंपनी। गोदरेज कंपनी के इसके कंज्यूमर प्रोडक्शन के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉर्ज रसेल। पॉकेटबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री। और रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल। रियलमी के KL राहुल। अगला है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। और टाइटन रागा के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड सुइकुइटन की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इंटेंसिव के ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा। और फर्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। और पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉर्ज रसेल। और क्रिकेट प्लेटफॉर्म यानी माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर शतरंज यानी शुभमन गिल और तुरुतराज गायकवाड़। अगला है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। और वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूमेन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन। डिश टीवी एवं हरकुलस साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम हरियाणा, इसके ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का वारिशिद्का कोटिया। एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा। अगला प्रश्न है गेमिंग ऐप A23 एवं थम्स ऐप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर मनोज त्रिपाठी। एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क एवं फिनो पेमेंट बैंक पंकज त्रिपाठी। वाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी। अगला प्रश्न है बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हो गए दिशा पाटनी। हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबड़ी यानी कि अवे इंडिया अमिताभ कांत या बच्चन है अमिताभ बच्चन। मीट कंपनी गुड डॉट एवं टाटा ALI का लाइफ इंश्योरेंस नीरज चोपड़ा। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर सैफाली वर्मा। इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर विजय राज कौन हो गए? किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण जसप्रीत बुमराह। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त।
गोभी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंधाना। ट्राईफेस अदी महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर MC मैरीकॉम। किड्स फुटबॉल ब्रांड इसके प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। बैंक बंधन असम राज्य में का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जुबीन गर्ग। फैशन ब्रांड डायर के ब्रांड एम्बेसडर एमा रांडुकानू। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली। और कॉइन स्विच कुबेर एवं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी इसके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। और कोविशील्ड DCX का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर श्याम कर। इक्विटीज स्मॉल फाइनेंशियल बैंक रानी रामपाल एवं स्मृति मंदाना। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर डेविस बेकम। कौन है? डेविस बेकम। उत्तराखंड की महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटियार। राजस्थान की महिला बाल विकास विभाग का एम्बेसडर अमिनी लेखरा। फ्लोबेज न्यू बैंक का ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी। एक जिला एक उत्पादन उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जोशना चिन्पा। अगला प्रश्न है ASISC के ब्रांड एम्बेसडर जोशना चिन्पा। OLAY इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर तारा सुतारिया। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गया अपनी लखेरा। देश के मेटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर PR सीरीजेस। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हमें इंटीरियल ब्रांड एवोलियन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। यूरोस्पोर्ट इंडिया MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई एवं SYSK का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। बबलगिरी एवं पार्ले ग्रिग्रो का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एवं वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर PU सिंधु और मिशेल ली। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। माई लैब एवं ड्राइवर चमन प्रकाश का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एवेंडर इसका एम्बेसडर कौन है? उपासना कामनी। OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर वाशिंगटन सुंदर एवं देवदत्त पिड़क्कल। मैकडोनाल्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंडाना। इंटेलिजेंट इंश्योरेंस VIVO VIZE FIRE वोल्ट विराट कोहली। और स्पोर्ट एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर पृथ्वी शॉ। इलेसा एवं 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना। और डिजिटल इंश्योरेंस वीवो विजार्ड फायर बुलेट विराट कोहली ने। ये थे आपके अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।